नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रीमद् भागवत कथा में हम आपको लेकर के आए हैं अपने दर्शकों को। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कॉलोनी गुरुग्राम के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है श्रीमती शारदा शर्मा जी ने। और जो कथा वक्ता है बहुत ही अनुभवी, योग्य और युवा भी हम उन्हें कह सकते हैं। इस अनुभव के साथ में नीरज कृष्ण शास्त्री जी, जो कि श्री धाम गोवर्धन से यहाँ पर पधारे हुए हैं। पहले भी वो यहाँ कथा कर चुके हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे अनुभव कैसा रहा, कैसे भक्त आपको यहाँ के लगे गुड़गांव? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत जी की कृपा है, गुरुदेव भगवान की, शीतला मैया की, कि आपके यहाँ हमें बार बार कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और गुड़गांव में सभी बड़े ही रसिक प्रेमी हैं, रसिक भक्त हैं, और एक से एक बढ़िया भक्त गुड़गांव में देखने को मिलते हैं, जिनका भाव अटूट है भगवान के प्रति। और जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ अनन्य भक्त भगवान के प्राप्त होते हैं। जी जी। आप यहाँ दूसरी बार पधारे हुए हैं। आपने कहा भक्त भी बहुत अच्छे हैं, आप वक्ता भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ऐसे में भगवान की आज किन मधुर कहानियों का, किन मधुर कथाओं का आपने यहाँ भक्तों को रसपान कराया? आज तृतीय सत्र की कथा रही जी, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र हैं। द्रौपदी जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, और वामन भगवान की झांकी का दर्शन भी है, और भी आदि कथाएं आती रही बीच में। करदम जी महाराज का प्रसंग है। लेकिन आज की जो कथा का सार है द्रौपदी जी और प्रहलाद जी का, जी, उसके लिए भगवान की भक्ति के लिए आयु की कोई बाउंडेशन नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़े हो जाओ, बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान के भजन के लिए तब परमात्मा कृपा करे तभी समय निश्चित है। इसके लिए कोई आयु की बाउंडेशन नहीं होती। छोटी उम्र में भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और आगे जाके भी किया जा सकता है। ये आज की कथा का सार है। वैसे आपने कहा छोटी उम्र में किया जा सकता है, आगे जाके भी किया जा सकता है, लेकिन आज की जो युवा जनरेशन है वो ना तो शुरू में करना चाहती है और बाद में तो आप समझ सकते हैं कि आज व्याधियां इतनी सारी हैं समाज के अंदर कि फिर उन्हें समय नहीं मिलता। तो ऐसे में आप क्या सलाह उनको देंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस कथा का जो मैसेज है, ये वैदिक अगर नियम से माना जाए तो ये माता पिता की ओर से चलता है। माता पिता को ही अपने बच्चों को बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति में लेकर के, गुरु की शरण में लेकर के, और मैं ये कहीं मैसेज देना चाहूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, आप चाहे उनको कहीं भी बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, चाहे बाहर पढ़ाओ, लेकिन 18 वर्ष 20 वर्ष आप उनको कहीं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, लेकिन 2 वर्ष कम से कम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाए। 2 वर्ष कम से कम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाए, जिससे कि उन्हें संस्कार का पता लगे, संस्कार क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से गुरुकुल के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजा जाता लोगों को, तो संस्कार नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। अगर हम संस्कार को बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कम से कम 2 वर्ष, ज्यादा नहीं कहता मैं, 2 वर्ष कम से कम बच्चों को गुरुकुल भेजा जाए। इसे कहा जाए कि गुरुकुल के नाम से माता पिता जो है आज के समय में सोचते हैं कि जैसे पुराने गुरुकुल होते थे वहाँ पे उस तरह की शिक्षा होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा भेजने में हिचकिचाते। तो आप उनको ये भी एक सलाह, मेरे हिसाब से मैसेज हो सकता है कि आप उन्हें शास्त्री या फिर आचार्य की जो डिग्री है वो अगर दिलवाएंगे तो उससे भी थोड़ा हमारे गुरुकुल में आज के समय में जो डिग्रियां हैं, हमारे शास्त्री, आचार्य, और उसमें फिर बीएड भी होता है। इसमें पीछे गुरुकुल में जाकर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पहले शास्त्री करते, फिर आचार्य करते हैं, और उसके बाद बीएड आदि डिग्री लेकर के प्रोफेसर तक के लिए जाते हैं। ऐसी बात हो रही है कि संस्कृत का स्कोप नहीं, संस्कृत का अच्छा स्कोप है, और जब संस्कृत हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो आगे भविष्य उज्जवल रहता है उसका। चलिए शास्त्री जी, जहाँ तक गुरुकुल की अभी बातचीत हुई थी, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा उच्च गुरुकुल है जिसमें बच्चों को आपकी तरफ से कोई सुझाव किसी गुरुकुल के लिए विशेषकर? देखिए, गुरुकुल सभी अच्छे हैं, किसी गुरुकुल में कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हमें संस्कार से जोड़ दे वो अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड भी करता है, क्योंकि जो देखो, अब आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेज दीजिए, क्या वहाँ बच्चे अनपढ़ नहीं रहते? पढ़ने के बाद भी अनपढ़ हो जाते? क्या वहाँ के सभी बच्चे IAS IPS होते? नहीं होते। तो ऐसे ही गुरुकुल में पढ़ने वाले अगर 100 बच्चे हैं उसमें से, तो 100 बच्चों में कम से कम संस्कार तो सब में आएगा ही आएगा, चाहे कम आए या ज्यादा वो एक अलग बात है। जी, संस्कार तो सबको आना ही आना है। अब कितना फॉलो करता है वो बच्चे के ऊपर है ना। तो हमें अपने बच्चे को ऐसे गाइड करके बचपन में ही, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो, बचपन से ही आप उसको 2 वर्ष गुरुकुल में डाल दीजिए। 2 वर्ष रहने के बाद बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपका जो संस्कार है वो प्रबल बना रहेगा। बाकी आप चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जहां आपका मन करे वहां पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं।
शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग आज बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। देवकीनंदन शास्त्री के साथ में भारत के जो प्रसिद्ध संत हैं, महात्मा है, वो सभी इस बोर्ड को बनाने की मांग कर रहे हैं। आप क्या डिमांड करते हैं? सनातन बोर्ड, देखिए सनातन तो आदि अनादि से है, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारा जो सनातन बोर्ड जब गठित हो जाएगा तो हमें अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो सनातनियों के अधिकार हैं उनसे वंचित हैं लोग, है ना। उनके जैसे कि अब वक्फ बोर्ड हुआ या और भी कोई जैसे बोर्ड है, तो उनके सबके अधिकार अलग अलग है, लेकिन हमारे अधिकारों को लुप्त किया, खत्म किया जा रहा है जी। अंतिम स्थिति की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो अगर आज हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने इस ध्वनि को लेकर के चले हैं, तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि इसको सभी जोर लगा करके आगे बढ़ाते रहें, और जिसका जहां तक प्रयास है वहां तक आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि हमारा सनातन धर्म आगे भी उज्जवल भविष्य की ओर चलता रहे। और जब सनातन उज्जवल भविष्य की ओर होगा तो हमारे भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो देखा आपने कि सनातन धर्म की जो मांग है जनता के द्वारा, उसका भी पुरजोर इन्होंने कहा है कि आप सनातन धर्म के साथ, सनातन बोर्ड के साथ जुड़िए। देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इससे पूर्व भी आपने एक भागवत कराई थी, फिर से भागवत कराने का मौका या सुझाव या दिमाग में कैसे आपके आएगी भागवत कराई फिर से, और वही वक्ता आपने फिर से बुलाए हैं श्री नीरज कृष्ण शास्त्री, कैसे? जी, सभी को राधे कृष्णा। सभी समस्त गुरुग्राम वासियों को, हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फ्रेंड्स कॉलोनी में दोबारा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। और ये बड़े परम सौभाग्य की बात तभी हो सकती है जब श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है। हमारे प्लान करने से, सोचने से या उससे नहीं हो पाती। ऐसा अनुभव है कि ये जब श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि जब होती है तब भागवत होती है। पिछले वर्ष इस कॉलोनी में आपने ही शुरुआत की थी भागवत कथा की। हाँ, ये हमारे भगवान जी ने माध्यम बनाया है, हमें माध्यम बनाया कि किसी न किसी के माध्यम से ही भागवत कथा होती है। और हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी में उस टाइम पहली बार भागवत हुई तो सभी बहुत उत्साहित हुए कि भाई जगह जगह भागवत होती है, तो सभी लोग सोचते हैं कि हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में, हमारे शहर में भी जरूर होनी चाहिए। और भागवत जो है वो हम नीरज कृष्णा शास्त्री जी को, महाराज जी को इसलिए चुनते हैं कि उनका एक एक शब्द भागवत का बोला हुआ और सभी को समझ में आता है, और वो अच्छे संस्कार भी सबको देते हैं। अपने अपने धर्म, महिलाओं का धर्म, पुरुषों का धर्म, बच्चों का कर्म, सभी को एक एक शब्द जो है वो समझाते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में संस्कृति का अगर हम सभी लोग मिलकर पालन करेंगे तो वो अपने बच्चों को संस्कार देने से होगा। हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया तो हम आगे आए धर्म को लेकर, हम संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी उस संस्कार को लेकर और आगे चलेगी। तो अपनी धर्म संस्कृति को, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए एक तरह से उसकी धारा प्रवाह बहती रहनी चाहिए। हर कॉलोनी में, हर शहर में जिसका भी जब भी समय हो तो वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने भी आए, और जैसा भी कृपा बने तो वो अपने कराए भी, चाहे अपने मंदिर में, अपनी जहाँ भी उनको स्थान मिले भगवान की दया से वहीं वो कथा कराएं भी, और जरूर श्रवण करने आए। आसपास कहीं भी मौका मिलता है, हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं भी हमारे आसपास या दूर भी कई बार जाते हैं कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का कहीं भी आयोजन हो रहा हो तो हम उसमें जरूर जाएं। मैं तो पहले भी, पिछले साल भी मैंने पूरी कथा सुनी थी, और इस साल भी मैं अभी तीसरा दिन आज, तो मैं भी कथा सुन रही हूँ। मैं इतनी कहीं भी नहीं बैठी जितनी मैं इन कथाओं में बैठी हूँ, क्योंकि जो महाराज जी बोलते हैं, जो ये बोलते हैं, वो मुझे एक एक शब्द नई पीढ़ी को भी समझ आता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं सिर्फ उन्हीं को समझ आता है, हमें भी समझ आता है, हमारे बच्चों को भी समझ आता है। आज मेरा बेटा ब्राह्मण देवता बना था, वो कभी भी रुचि इन चीज़ों में बहुत कम रखता था, लेकिन अब ये हो रही है तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भी समझ आ रहा है क्या होता है भगवान, देवता क्या होते हैं, हमारे पूजनीय, तो वो भी उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो भी खुश था, सबको आशीर्वाद दे रहा है, खुश है।
वरना वो पहले इन बातों से बहुत परेशान होता था, लेकिन वो कथा के ही द्वारा उसके अंदर भी ये चीजें आई हैं और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो वही चीज है कि हमें ये दिख रहा है प्रत्यक्ष में कि वो कितना, हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली वो भी कितना खुश है इस चीज से, वो भी कथा से बहुत कुछ सीख रही है और वो भी आगे बढ़ रही है। कई माता पिता होते हैं जो खुद तो कथा में जाते हैं पर बच्चों को साथ नहीं ले जाते, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, चाहे जितना छोटा बच्चा हो या जितना बड़ा बच्चा हो, सबको लेकर कथा में आए और कथा में बैठ के उसका आनंद लें और उसकी एक एक शब्द, एक एक बात को अच्छे से सुने, जिससे कि उनके भी आगे, उनको भी हमारे जैसे संस्कार, जैसे हमें अपने माता पिता से मिले हैं, वैसे ही उन्हें भी उन चीज़ों का जिनका हमें भी नहीं पता, उन चीज़ों को वो भी समझें और वो भी सीखें। आई लेकर आई और वो बच्ची इतनी खुश हो रही है, जैसे जैसे भजन चलता था तो हम उसको देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो बच्चों को तो कथा श्रवण में जरूर लेकर आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? शिखा गुप्ता। आज आप कथा में आए हैं। हाँ जी। कैसा, बहुत अच्छा लगा, एक एक बात में रस बरस रहा था। आज तो मैं इतनी वाह विभोर हो गई थी, बहुत बढ़िया कथा हो रही है। मैं तो बस चाहती हूँ हर साल ये आए व्यास जी और कथा करें। यहाँ पे भक्त ध्रुव और प्रहलाद जी की भी कथा बताई गई थी। तो आजकल के जो माता पिता हैं बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं, पैम्परिंग करते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सारा अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अपने साथ लेके आएं, उनको ये दिखाएं कि भक्त प्रहलाद ने कैसे भक्ति करी, ध्रुव जैसे आएंगे सुनेंगे कथा तो बच्चों को सारा पता लगेगा। धन्यवाद। चाहेंगे? मेरा नाम कल्पना है आप अपनी बेटी को भी साथ लाए हैं? नहीं, एक्चुअली ये मेरी भाभी हाँ जी, हमारी बेटी है। अच्छा। हाँ जी, तो मेरा दूसरा दिन है भागवत कथा में और फर्स्ट डे में आ नहीं पाई थी, पर अच्छा है कि पहली बात तो ये प्राउड की बात है कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म हमारे सौभाग्य है कि हमें हिंदू धर्म मिला और जितना मौका मिले इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए। वो बस थोड़ी बहुत काम की वजह से पूरा टाइम नहीं दे पाते, पर कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा हमें पता हो सारी चीज़ों का, अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ें हमें पता हो और सबको होनी चाहिए, सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ में, सब अपने धर्म के लिए बिल्कुल लॉयल रहने चाहिए सबको। सही बात है। हाँ जी, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय।